प्रिय बच्चों, कक्षा 9 में आप लोग का स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी, उप विषय काव्य, प्रकरण है साखी और कवि है कबीरदास। इनका जीवन परिचय है। जन्म है, कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। काशी में इनका जन्म हुआ था। काशी के लवई नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में। इनके गुरु जो है रामानंद। इनकी रचनाएं हैं साखी शब्द रामायणी, भाषा है सदुक्कड़ी भाषा। कबीरदास का पालन पोषण नीमा और नीरू नामक दुल्हा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। ये लोगों का कहना है कि लोगों का कहना है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। वास्तव में ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने मत कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यह इनके प्रति एक दोहा है। वास्तव में यह सत्य है। इस अंधविश्वास को लोगों का कहना है कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक। इस अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए अंतिम समय में कबीरदास मगहर चले गए और वहीं जो है मगहर में ही इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हो गई। इस प्रकार इनके अंदर सच्चाई, परमात्मा भक्ति और दृढ़ आत्मविश्वास भरा हुआ था। और ये इनकी कृतियाँ जो है साखी शब्द रामायणी, साखी जो है दोहा का संग्रह है। इनके शिष्य जो हैं रामदास थे और रामदास जो है इनके रचनाओं का बीजक नाम से संकलन हुआ। इसके बाद जो है हम साखी पढ़ेंगे, साखी का अध्ययन करेंगे। साखी प्रथम पाठ है काव्य का। सतगुरु हम सु रीझ कर एक कया पर संग, बरस्या बादल प्रेम का बीज गया सब अंग। सतगुरु हम सु रीझ कर एक कया पर संग, बरस्या बादल प्रेम का बीज गया सब अंग। राम नाम के पट तरे देव को कछु नाय, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रहे मन माय, हौस रहे मन माय। कबीरदास जी कह रहे हैं सतगुरु हमसु रीझ कर। हमारे सच्चे गुरु हमसु रीझ कर, रीझ माने प्रसन्न होकर। हमारे सतगुरु हमसे प्रसन्न होकर के एक कहया पर संग, एक जो है हमें ज्ञान का उपदेश सुनाया। बरस्या बादल प्रेम का, उस ज्ञान के उपदेश को सुनकर के, ज्ञान की कथा को सुनकर के बरस्या बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई। प्रेम रूपी बादल की वर्षा होने लगी और भीज गया सब अंग। प्रेम रूपी बादल के बरसने से मेरा अंग अंग जो है भीग गया, अर्थात मेरा रोम रोम जो है पुलकित हो गया, प्रसन्न हो गया। इस प्रकार राम नाम के पटतरे, दूसरा दोहा है। राम नाम के पटतरे देव को कछुनाय, क्या वे गुरु संतोषिए हौस रहे मन मा। कबीरदास जी कह रहे हैं जिस गुरु ने मुझे राम नाम का उपदेश दिया, जिस गुरु ने मुझे राम नाम का उपदेश दिया, उस गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी
नहीं है। जिस गुरु ने मुझे राम नाम का उपदेश दिया, राम नाम का ज्ञान कराया, उस गुरु को मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रहे मन मान। हौस माने अभिलाषा, मन माने मन हृदय करे कि मेरे मन में, मेरे हृदय में एक यही अभिलाषा बनी हुई है कि क्या ले गुरु संतोषिए, मैं अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में क्या दूं जिससे मुझे संतुष्टि हो। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जन विसरी जाय। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जन विसरी जाय। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आय, तब गुरु मिलिया आय। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान तै, एक आध उबरंत, एक आध उबरंत। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जो हैं, कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के संत हैं, संत कवि हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जन विसरी जाए। जिस गुरु ने मुझे ज्ञान, ज्ञान रूपी प्रकाश, जिस गुरु के माध्यम से मुझे ज्ञान मिला, गुरु के ज्ञान ने, जिस गुरु ने मुझे ज्ञान का प्रकाश दिया, ज्ञान का प्रकाश वितरण किया, सो जन विसरी जाए। वह गुरु जो हैं कहीं हमारे हृदय से विस्मित न हो जाएं। मतलब उस गुरु को कहीं हम अपने हृदय से भुला न दें। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। जब गोविंद कृपा करी, जब कहा जाता है, कहा गया है कि जब गोविंद कृपा करी, जब भगवान की कृपा होती है तब गुरु मिलिया आए, तभी जो है गुरु की प्राप्ति होती है। जब गोविंद की कृपा होती है तभी जो है गुरु की प्राप्ति होती है। माया दीपक नर पतन, माया, कबीरदास जी कह रहे हैं यह संसार जो है माया रूपी है। यह संसार जो है नश्वर है, माया रूपी संसार है। इस माया रूपी दीपक के सामने, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़न। कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया रूपी दीपक के सामने मनुष्य जो है कीट पतंग के समान है। भ्रमि भ्रम इवै पड़न, जैसे एक कीट पतंग जो है दीपक प्रज्वलित होता है, उसके चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, यह न जानते हुए कि मतलब चक्कर लगाता है, दीपक जलता है। अगर उसे ज्ञान होता कि इस दीपक में हम जल जाएंगे, दीपक के पास जाने से, दीपक की लौ के पास जाएंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, ऐसा न जानते हुए अज्ञानता के कारण वह जो है दीपक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो माया दीपक नर पतंग, माया रूपी दीपक के सामने जो है मनुष्य कीट पतंग के समान है। वह भ्रमि भ्रम इवै पड़न, माया रूपी दीपक के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते भ्रमित होकर के वह गिरकर उस दीपक में नष्ट हो जाता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु ज्ञान होने पर, गुरु ज्ञान होने पर ही एक आध उबरन, एक विरला व्यक्ति ही, एक आध व्यक्ति ही इस अज्ञानता से, इस माया रूपी दीपक से उबर सकता है। गुरु ज्ञान होने पर एक विरला व्यक्ति ही इस माया रूपी दीपक में नष्ट होने से बच सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब गुरु है हम नाय। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय।
प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाय, तामे दोन समाय। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मन सवाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, मैं मतलब अहम, अहम मतलब अहंकार। कह रहे हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं। कह जब हमारे हृदय में अहंकार की भावना थी, अहम बैठा हुआ था, तो तब गुरु नहीं, तब जो है गुरु विद्यमान नहीं थे। जब हमारे हृदय में अहंकार भरा हुआ था तो गुरु विद्यमान नहीं थे। अब गुरु हैं हम ना, अब हमारे हृदय में गुरु विद्यमान है, अहंकार की भावना नहीं है। हृदय में गुरु का वास होने से अहंकार की भावना जो है समाप्त हो जाती है। इस प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेम गली अति साकरी, प्रेम रूपी गली इतनी साकरी है, इतनी पतली है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों एक साथ निवास नहीं कर सकते, समा नहीं सकते। या तो इसमें प्रेम रूपी गली में दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या तो अहंकार ही रहे या गुरु ही रहे। जब अहंकार रहेगा तो गुरु विद्यमान नहीं रहेंगे, और जब गुरु रहेंगे तो अहंकार विद्यमान नहीं होगा। भगति भजन हरि नाम है, दूसरा दुख अपार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भक्ति और भजन हरि नाम है। हरि मतलब भगवान, नाम मतलब नाम, मतलब हरि। भक्ति भजन हरि नाम है। भक्ति और भजन यह ईश्वर के दो नाम हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति करना, भक्ति और भजन कीर्तन करना, यह भगवान के दो नाम हैं। दूजा दुख अपार, इन दोनों के अलावा, दूजा मतलब दूसरा, इन दोनों के अलावा, इनके अलावा जो है दूसरा जो है अपार दुखों का कारण है। अपार दुखों का कारण है, उसमें जो है संतुष्टि नहीं मिलती है। उसमें परमात्मा की भक्ति, आराधना, भजन कीर्तन को छोड़कर दूसरा सब कुछ में दुख ही दुख मिलता है, दुखों का कारण है। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। इस प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐ मनुष्य, मन से, वाणी से, कर्म से कबीर सुमिरन सार, भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसलिए ऐ मनुष्य, मन से, वाणी से, कर्म से भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन कीर्तन आराधना करो। यही जो है ईश्वर के दो नाम हैं। कबीर चित चमकिया 34 लागी लाय, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेग लेहु बुझाय। कबीर चित चमकिया 34 लागी लाय, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेग लेहु बुझाय, बेग लेहु बुझाय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि चित्त चमकिया 34 लागी है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारा मन जो है चारों दिशाओं में चमक रहा है। तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, तुम्हारा मन जो है चारों दिशाओं में भटक रहा है, चमक रहा है। 34 लागी लाय, चारों दिशाओं में वासना रूपी आग लगी हुई है। तुम्हारे चारों दिशाओं में वासना रूपी आग लगी हुई है। तुम्हारा मन जो है एक जगह स्थिर नहीं है, परमात्मा की ओर स्थिर नहीं है। तुम्हारा मन जो है चारों दिशाओं में चमक रहा है, भटक रहा है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा। इसलिए ऐ मन,
इसलिए ऐ मनुष्य हरि सुमिरण हाथों घड़ा वेगे लेव बुझाए। ईश्वर स्मरण रूपी घड़ा हाथ में ले लो। इसलिए तुम ईश्वर स्मरण रूपी, ईश्वर का स्मरण करके ईश्वर स्मरण रूपी घड़ा अपने हाथ में ले लो और बेगे लेव बुझाए। इस शीघ्रता से लगी हुई वासना रूपी आग को बुझा दो, समाप्त कर दो। ईश्वर स्मरण रूपी घड़ा ले लो और वासना रूपी आग को शीघ्रता से बुझा दो। अर्थात कहने का मतलब कि ऐ मन तुम जो है ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर का स्मरण करो, तुम्हारा मन जो है इधर उधर भटकने नहीं पाएगा। इसके बाद जो है साखी का सात दोहा जो है समाप्त हुआ। अब जो है संदर्भ जो है इसका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। यह जो है कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। इसके रचयिता है कबीरदास। कबीरदास जो है निर्गुण काव्यधारा के संत ज्ञान मार्गी महान संत कवि हैं। इस प्रसंग जो है इसमें जो है गुरु और परमात्मा की भक्ति का वर्णन किया गया है। इस प्रकार अगर साखी दोहा में जो है जो भी दोहा न समझ में आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।